नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी को मिला 15 दिन का अतिरिक्त समय, जांच तेज। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 1 साल बढ़ा, सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी मंजूरी, द्वारिका टनल और कानपुर कार्बाई ग्रीनफील्ड हाईवे को मिली हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक, तेज बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन कई इलाकों में जल भराव। भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने संभाला पदभार, सेना के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल तय समय से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 14 जुलाई 2026 को समाप्त होना था, लेकिन अब वह अगले आदेश तक विदेश सचिव के पद पर बने रहेंगे। गुजरात सरकार ने बच्चों और किशोरों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ पासपोर्ट योजना शुरू की है। इसके तहत जन्म से 18 वर्ष तक के हर बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे इलाज और स्वास्थ्य निगरानी आसान हो सकेगी। पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए सत्कार योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3,000 भेजे गए हैं। सरकार का दावा है कि पात्र महिलाओं को साल भर में कुल 36,000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। कोलकाता में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पथराव का मामला सामने आया है। अभिषेक बनर्जी ने घटना का वीडियो साझा करते हुए इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताया है। टीएमसी ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान में 125 वर्ष पुराने एक गुरुद्वारे को गिराए जाने की खबरों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल को निशाना बनाना बेहद निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। दिल्ली की द्वारका टनल परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा कानपुर करबई की ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क और बेहतर होने की उम्मीद है। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने संभावित धोखाधड़ी की आशंका जताते हुए कंपनी को नोटिस भेजने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर लोगों से ठगी की जा सकती है। जुलाई की शुरुआत के साथ सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी है। 19 किलो वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब केवल केबिन बैग के साथ यात्रा करने वाले घरेलू यात्रियों को हवाई किराए में विशेष छूट मिलेगी। टिकट बुकिंग के दौरान यात्री इस विकल्प को चुन सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इस पहल से बिना चेक इन बैगेज वाले यात्रियों को कम किराए का लाभ मिलेगा। सरकार ने घरेलू उद्योगों को राहत देने के लिए 40 जरूरी पेट्रोकेमिकल उत्पादकों के आयात पर शून्य सीमा शुल्क की अवधि 15 दिन और बढ़ा दी है। यह राहत 15 जुलाई तक जारी रहेगी, ताकि वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं का असर भारतीय उद्योगों पर कम पड़े। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को भी पश्चिम बंगाल के नदिया में विरोध का सामना करना पड़ा। उनके पहुंचते ही कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए और अंडे फेंके। महुआ मोइत्रा ने घटना का वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस और सुरक्षा बल मूक दर्शक बने रहे और समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूरत नगर निगम ने नासिर नगर विध्वंस मामले में 5 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। विशेष जांच समिति की रिपोर्ट्स के बाद यह कार्रवाई की गई है, जबकि मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में जारी है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का ऐलान किया है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। पिछले 2 वर्षों में पहली बार किसी निजी कंपनी ने खुदरा ईंधन की कीमतें कम की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई आगे बढ़ गई है। करीब 8 साल पुराने इस मामले में अब 6 जुलाई को बहस होगी। यह मामला कथित वॉइस सैंपल और बयान से जुड़े विवाद से संबंधित बताया जा रहा है।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी को अतिरिक्त समय दिया गया है। जांच एजेंसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन की और मोहलत मिली है। इसी बीच जिस जगह से आरोपी अविनाश शुक्ला की गिरफ्तारी हुई थी, वहां से एक संदिग्ध बंद बख्शक भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच निष्पक्ष जांच हो और जो भी सोना, चांदी या अन्य चढ़ावा गायब हुआ, वह श्रद्धालुओं को वापस मिलना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले हिंदुओं को सांप्रदायिक बताते थे और उन पर लाठियां चलवाते थे, वही आज आस्था की बात कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के लोग भगवान राम को सच में मानते तो मंदिर में चोरी जैसी घटना नहीं होती। केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब तक राम मंदिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए। भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर दोनों देशों की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की नई सूची का आदान प्रदान किया है। भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर दोनों देशों की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की नई सूची का आदान प्रदान किया है। भारत ने बताया कि उसकी हिरासत में 386 पाकिस्तानी नागरिक और 53 मछुआरे हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 52 भारतीय नागरिकों और 198 भारतीय मछुआरों की सूची भारत को सौंपी है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। अलीगढ़ में तेज बारिश और हवाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पुणे में चर्चित केतन हत्याकांड की जांच में पुलिस ने एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। आरोपी चेतन चौधरी को घटना स्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया और उससे विस्तार से पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और दोनों आरोपी फिलहाल 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में ही रहे हैं। दिल्ली के सागरपुर में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू कर दिया गया है। अब मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होगी, जबकि धार्मिक शिक्षा नियमित कक्षाओं के बाद कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कांग्रेस ने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकाल पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए, जिनमें दोनों नेताओं को एक दूसरे का हाथ थामे विजय मुद्रा में दिखाया गया। इसे विपक्षी एकजुटता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए एमएलसी सचिन अहिर को बड़ा राजनीतिक इनाम मिला है। नामांकन वापस होने के बाद वे निर्विरोध विधान परिषद के उपसभापति चुन लिए गए हैं। इसे शिंदे गुट की बड़ी सफलता और उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक और झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नकली बेसन और दाल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य विभाग ने छापेमारी के दौरान करीब 32 लाख का नकली माल, पैकिंग मशीनें और भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई है। राजधानी ब्रांड के नाम पर नकली उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे थे। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। दुर्गापुर में टीएमसी सांसद दोला सेना को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी की। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी झड़प भी हुई।
भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर दोनों देशों के प्रमुख नागरिकों ने बातचीत की अपील की है। पाकिस्तान के 57 और भारत के 61 पूर्व राजनेताओं, समाज सेविकों और प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखकर संवाद करने की मांग की है। उनका कहना है कि बातचीत ही दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और स्थायी शांति का रास्ता निकाल सकती है। वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। सुबह से बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस, पीएलसी और पैरामिलिट्री बल तैनात रहा। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अडानी पोर्ट्स और एमएससी ग्रुप के बीच अब तक की सबसे बड़ी विदेशी निवेश डील हुई है। एमएससी ग्रुप की कंपनी TIL AVPPL में 49% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस सौदे की कुल वैल्यू करीब $0.85 अरब आंकी गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। बैंकॉक से आए यात्रियों के पास से करीब 5 करोड़ 56 लाख कीमत का गांजा बरामद किया गया है। जेडी वेंस बोले, अमेरिका और ईरान के बीच दोहा कतर में अप्रत्यक्ष तकनीकी बातचीत अच्छी तरह चल रही है। वेनेजुएला में भूकंप से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2295 पहुंचा। इराक में ईरानी कुर्द संगठन के कैंप पर ड्रोन हमला किया, सुरक्षा सूत्रों का बड़ा दावा। रूस के यूक्रेन पर हमला के बीच पोलैंड में फाइटर जेट्स तैनात किए गए।